आदमी पर हकीर और मरदूद, मरते गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रबूश थे, उसकी तनकीद की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। अजीज कलीसिया, इसलिए वो दो डाकुओं के दरमियान मसलूक किया गया। लोगों ने उसको एक आम कैदी से ज्यादा अहमियत ना दी, लोगों ने उसको बादशाह कबूल ना किया, लोगों ने उसको मसीहा ना माना। आइए दूसरी वजह इसकी देखते हैं। दूसरी वजह जो है वो है डाकू की नशा, जो ये बात जाहिर करती है कि शरीर पर भी उसके पास पूरी ताकत है, पूरा इख्तियार है और उसके पास पूरी कुदरत है कि वो सलीब पर डाकू को नचा दे। यानी हम देखते हैं जब हम यीशु मसीह पर गौर करें तो जब यीशु मसीह सलीब पर है तो उसका जिस्म लहू लुहान है, सर पर कांटों का ताज है, हाथों पांव में कील ठोके गए हैं। यानी जिस्मानी तौर पर अगर आप देखें तो वो नहायत तकलीफ में है, नहायत दुख में है, नहायत मुसीबत में है। लेकिन जब आप रूहानी तौर पर उसकी जिंदगी पर गौर करें तो हम इस बात को देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब और उस डाकू को निजात दी है तो वो जिस्मानी तौर पर कमजोर है लेकिन रूहानी तौर पर कमजोर नहीं। यानी उस वक्त भी उसके पास पूरा इख्तियार है, पूरी कुदरत है, पूरी ताकत है कि वो डाकू को निजात दे सके। जब आप देखें तो जिस्मानी तौर पर वो कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पतरस ने उसका इनकार किया, उसके शागिर्द उसको छोड़कर चले गए, उसको अदालतों में पेश किया गया। बेशक उसमें अदालतों में वजह उस पर साबित ना हुई, कोई गवाही उस पर साबित ना हुई, लेकिन फिर भी उसको सलूक किया गया, फिर भी उसको सलीब दी गई, उसके बदन पर फोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, उसको सलीब उठाकर चलना पड़ा। तो आप देखिए कि कैसी गर्व की हालत में है, कैसी दुख की हालत में है। लेकिन फिर भी जब हम यीशु मसीह की रूहानी जिंदगी पर गौर करें तो वह रूहानी तौर पर कमजोर नहीं है। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह और उसके साथ को डाकू सलीब उठाकर चल रहे हैं तो डाकू उस पर लात डाल करते हैं, उस पर आवाजें कसते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन दोनों में से एक डाकू खामोश हो जाता है। अब हमें इस खामोशी का क्या मतलब देखते हैं। इस खामोशी का मतलब ये है कि रूहुल कुद्दस उस डाकू की जिंदगी में काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि रूहुल कुद्दस उसकी जिंदगी में काम कैसे करता है। पहले नंबर पर वो डाकू अपने साथी से कहता है, जब हम मुकद्दस लूका की इंजील उसके 23 बाब और उसकी 20वीं आयत पर गौर करें तो वहां पर लिखा है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। यानी नंबर 1 पर रूहुल कुद्दस जब उसकी जिंदगी में काम करता है तो नंबर 1 पर उसकी जिंदगी में खौफ आता है। खौफ किस बात का है कि तू खुदा से भी नहीं डरता। यानी जब रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगियों में आता है तो सबसे पहले हमारे अंदर खुदा का खौफ आता है। हम खुदा से डरते हैं, उसके गजब से डरना चाहते हैं, उसके गजब से बचना चाहते हैं। जैसे इस डाकू ने किया कि उसने अपनी जुबान से इकरार किया, उसकी जिंदगी में रूहुल कुद्दस ने काम किया और उसकी जिंदगी में खौफ पैदा हुआ। और हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं अजीज कलीसिया के रूहुल कुद्दस उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। दूसरी बात क्या है? गुनाह का एहसास और इकरार। यानी दूसरी बात में वो ये कहता है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यानी जब अजीज कलीसिया रूहुल कुद्दस आकर मेरी जिंदगी में आता है,
जब रूहुल कुद्दस आपके और मेरी जिंदगी में काम करता है तो हमारे अंदर गुनाह का एहसास पैदा होता है। हम जानते हैं कि हमने गुनाह किया है। जैसे मुशर्रफ बेटे के अंदर ये खौफ आया कि मैं अपने घर से भाग आया हूँ, उसके अंदर जब एहसास पैदा हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं, उसने अपने आप को देखा है कि मैं कहाँ पर हूँ, और फिर वो वापस अपने बाप के पास लौटता है। इसी तरह जब रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में भी काम करता है, हमारी आंखें खुलती हैं, हम अपने गुनाह को पहचानते हैं और फिर हम इकरार करते हैं, जैसे इसे डाकू ने किया। यानी जब रूहुल कुद्दस उसकी जिंदगी में आया, रूहुल कुद्दस ने उसकी जिंदगी में काम किया, रूहुल कुद्दस ने उसकी आंखें खोली, उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ और फिर उसने अपनी जुबान से इकरार किया कि हम अपने किए की सजा पा रहे हैं। तीसरी बात, यीशु पर ईमान लाता है। फिर डाकू ये कहता है लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यानी डाकू इस बात का इकरार करता है, अपने आप को खुदा के साथ कंपेयर करता है कि हम सजा किसकी पा रहे हैं, अपने किए की। लेकिन यीशु मसीह ने कोई बेजा काम नहीं किया। यानी यीशु मसीह पर ईमान लाता है कि बेशक निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से मिलती है। आए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात जो वो कहता है, उसकी जिंदगी में माफी आती है। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, यानी पहले कलमे में वो सुन रहा है कि यीशु उन सबों के लिए माफी मांग रहा है जो उसे मसलूब करते हैं, जो उसे लान तान करते हैं, जो उसे कांटों का ताज पहनाते हैं, जो उसके हाथों पांव में कील ठोकते हैं, जो उसे 140 कोड़े मारते हैं, जो रास्ते में जाते हुए उसे मारते हैं, उस पर लान तान करते हैं, उस पर आवाजें कसते हैं। तो डाकू जब ये सुनता है कि उन सबों को माफी मिल सकती है तो फिर मुझे माफी क्यों नहीं मिल सकती। तब उसके दिल में ये बात आती है कि जब ये सब माफी, जब खुदावंद इन सबको माफ कर रहा है, तो जब मैं भी अपने गुनाह का इकरार करूंगा, जब मैं भी खुदा से माफी मांगूंगा, तो खुदा मुझे निजात क्यों ना देगा। अब आए अजीज कलीसिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डाकू ने निजात कैसे ली। अब उसने निजात कैसे ली है, उसने कोशिश की है। कोशिश कैसे की है? पहले उसने खामोशी इख्तियार की है, फिर उसके अंदर खुदा का रूह आया है, फिर उसने दूसरे डाकू से कहा है कि तू क्यों इस पे लान-तान करता है, क्यों इसके बारे में बातें कहता है। यानी उसने कोशिशें की हैं और तब उसने निजात पाई है। अजीज कलीसिया, जब हम इस बात पर गौर करें, जब डाकू यीशु से ये बात कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, इससे क्या मुराद है। यानी डाकू इस बात पर ईमान रखता है, डाकू को इस बात पर यकीन है कि यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर देगा, फिर वो मुर्दों में से जी उठेगा और एक बादशाही कायम करेगा। यानी डाकू का इस बात पर ईमान है कि यीशु मसीह मसलूब किया जाएगा, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, अपनी बादशाही में जाएगा। इसलिए वो यीशु से ये बात कहता है कि जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो अजीज कलीसिया, जिस तरह इस डाकू ने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को कबूल किया, अपने गुनाह का इकरार किया और यीशु से माफी मांगी, तो अजीज कलीसिया, आज भी जब हम अपनी जिंदगी को गौर करें, आज भी जब हम सच्ची तौबा करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उससे इकरार करते हैं, अपने गुनाह का इकरार करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, तो खुदा आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। जिस तरह इस डाकू ने सलीब पर यीशु मसीह पर ईमान लाया, यीशु मसीह पर ईमान रखा, अपने गुनाह का इकरार किया, तो यीशु मसीह ने उसे कहा, यानी 43वीं आयत में,
उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। कब? जब उसने सच्ची तौबा की है। कब? जब उसने इकरार किया है। कब? जब उसने माफी मांगी है। आज भी जब हम सच्चे दिल से खुदावंद से तौबा करते हैं, उससे माफी मांगते हैं, तो खुदावंद हमें निजात देने की कुदरत रखता है। जिस तरह खुदावंद ने डाकू को सलीब पर निजात दी, उनसे कहा तू मेरे साथ फरदौस में होगा, वैसे ही खुदावंद हमें भी निजात देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आमीन।